जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? ये हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी आपके KF9 के चैप्टर 1 कॉन्सेप्ट एंड नीड फॉर एश्योरेंस। इसके फर्स्ट लेक्चर में हम कुछ इसकी बेसिक्स डिस्कस की थी कि ऑडिट क्या होता है, और हमने थोड़ी बहुत इसकी डेफिनेशन जो टर्म यूज़ हो रही थी कि एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स बाय एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, कौन बनाता है, हमने कुछ आपका प्रायर नॉलेज क्या किया था, रिकॉल किया था कंपनी लॉ का, आपका अकाउंटिंग का। और हमने इसका ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस किया था। ICAP की स्टडी टेक्स्ट में हमने कुछ टर्म्स भी पढ़ी थी, तो हमने आपकी हेडिंग 1 है चैप्टर 1 की, ये हमने डिटेल में डिस्कस की थी। और मैंने ये भी बताया था कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ें आपने याद करनी है और कौन कौन सी चीज़ें आपने याद नहीं करनी, जस्ट पढ़ लेनी है। आज जो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने लेक्चर को, अपने इस चैप्टर को, वो पॉइंट 2 डिस्कस करेंगे, द मीनिंग ऑफ एश्योरेंस। हमने लास्ट वीडियोस को हम थोड़ा बहुत दोबारा रिकॉल करते हैं, जो बातें हमने डिस्कस की थी। हमने कहा था कि क्योंकि डायरेक्टर्स क्या बनाते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं? कंपनी के ऑनर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के, ताकि उनको बता सकें कंपनी के यूजर्स के लिए। यूजर्स में आपके मेजर यूजर्स कौन से होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं। ताकि उनको बता सकें कि हमने जो आपकी कंपनी को रन किया है, मैनेज किया है आपके बिहाफ पे, तो पूरे साल की उसकी परफॉर्मेंस ये है थ्रू SOCI, एंड उसकी आज की डेट पर पोजीशन ये है थ्रू बैलेंस शीट। लेकिन क्योंकि डायरेक्टर्स ने खुद ही बनाई होती है, कंपनी रन की होती है, मैनेज की होती है, वो खुद ही अपनी रिपोर्ट दे रहे होते हैं, तो उसके अंदर क्रेडिबिलिटी जो है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है उस रिपोर्ट, उन रिपोर्ट्स के अंदर, उन अकाउंट्स के अंदर बहुत कम होता है। तो शेयर होल्डर्स के मन में एक डाउट होता है, दिल में एक डाउट होता है कि यार, हो सकता है कि ये अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर शो करने के लिए फ्रॉड कर रहे हो, उन्होंने कुछ फेक सेल्स रिकॉर्ड की हुई हो प्रॉफिट्स को ओवरस्टेट करने के लिए। उसके लिए वो क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट थर्ड पर्सन को हायर करते हैं। क्यों हायर करते हैं? ताकि वो इंडिपेंडेंट थर्ड पर्सन अपना ओपिनियन दे उन अकाउंट्स को एग्जामिन करके, ताकि शेयर होल्डर्स के लिए उन अकाउंट्स के अंदर जो क्रेडिबिलिटी है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो रिलायंस है, वो क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। उसके लिए जो हम ऑडिट में टर्म यूज करते हैं वो कहते हैं अश्योरेंस। अश्योरेंस मीन्स कॉन्फिडेंस। जो ऑडिटर एग्जामिन करता है अकाउंट, अपना अकाउंट्स के थ्रू जो वो ओपिनियन देता है, उस ओपिनियन के थ्रू वो क्या करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कॉन्फिडेंस ऐड करता है। जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उनको वो कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करता है कि जनाब आप रिलाय कर सकते हैं। क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, जब ऑडिटर इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी क्या करती है? ओपिनियन देती है। अब हम देखते हैं कि एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है। एन एश्योरेंस फर्म, ऑडिट फर्म। एश्योरेंस क्या है? क्योंकि हम एश्योरेंस देते हैं एक कॉन्फिडेंस लेवल ऐड करने के लिए। जो हमारा कॉन्फिडेंस होता है, हम क्या करते हैं? ऑडिट करते हैं। ऑडिट करके हम क्या करते हैं? अपना ओपिनियन देते हैं। ओपिनियन क्या होता है हमारा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं कि नहीं दे रही। अब एश्योरेंस फर्म क्या होती है? एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होती है? एन एश्योरेंस फर्म इज एंगेज्ड बाय वन पार्टी। ऑडिट फर्म को कौन एंगेज करता है? वन पार्टी। कौन सी? शेयर होल्डर्स, ओनर्स ऑफ द कंपनी। क्यों? टू गिव एन ओपिनियन ऑन ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है हमारे सब्जेक्ट मैटर में, हमारे सब्जेक्ट में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय अनदर पार्टी। कौन सी पार्टी प्रिपेयर करती है? वो प्रिपेयर करती है आपके डायरेक्टर्स, कंपनी की मैनेजमेंट। एंड अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होती है? वो एंगेजमेंट, जस्ट लाइक एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप, एक असाइनमेंट। अश्योरेंस एंगेजमेंट एक अश्योरेंस असाइनमेंट, अश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एक पार्टी किसी इंडिपेंडेंट ऑडिट या अश्योरेंस फर्म को हायर करती है कि वो अपना ओपिनियन दें किसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर, जो किसी और ने बनाई हुई है। अब देखते हैं, ये आपने चीजें याद नहीं करनी, जस्ट बेसिक्स आपकी डेवलप करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अश्योरेंस एंगेजमेंट यहाँ पर हम जो उसकी लीगल डेफिनेशन है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अभी इसी वीडियो में आगे चलकर।
अब द ओपिनियन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ अश्योरेंस अबाउट द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन रिव्यूड। अब यहाँ पर जो हमारी एश्योरेंस है, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है, अब मैंने एग्जामिन की है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब मैं अपना ओपिनियन दूंगा, उससे क्या होगा, वो कॉन्फिडेंस लेवल अपना बताऊंगा जनाब ये कैसी हैं कैसी नहीं है। इट गिव्स assurance to the party that hired the assurance firm that the information can be relied on। हम क्या देते हैं, ऑडिट करते हैं, एग्जामिन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करने के बाद हम हायर्ड पार्टी को, जो हमने हायरिंग जिसने हमारी हायरिंग की होती है, जैसे कि शेयर होल्डर्स, उसको हम अश्योरेंस देते हैं, कहते हैं कि जनाब आप इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर रिलाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर हम कहेंगे ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू, तो हमारा मतलब होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ये रिलाय कर सकते हैं, ये ठीक बनी हुई है। अगर हम कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, तो उस केस में हम कहें, मतलब ये है कि हम उनको कह रहे होंगे इनडायरेक्टली कि जनाब आप इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर रिलाय नहीं कर सकते। अश्योरेंस दो तरह से हो सकती है, एक ये है कि ऑडिट, ट्रू ऑडिट। ऑडिट दो तरह का होता है, एक्सटर्नल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट। अब एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है, वो ऑडिट जो लीगल रिक्वायरमेंट होती है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था यहाँ पर। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है, जो लीगल रिक्वायरमेंट के जैसे कंपनी ऑडिट करवा रही होती है, उसको हम एक्सटर्नल ऑडिट कहते हैं। और एक होती है इंटरनल ऑडिट, कि कंपनी ने अपने इंटरनल मैटर्स को मंथली परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए कैसी चल रही है, शेयर होल्डर्स मेंबर्स क्या करते हैं या डायरेक्टर्स क्या करते हैं, एक थर्ड पार्टी को हायर करते हैं, वो उनके मंथली अकाउंट्स को, मंथली परफॉर्मेंस का ऑडिट करता है, या दोनों भी हो सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं ऑडिट में कवर करेंगे। ऑडिट क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे, कैसे करते हैं सारा कुछ डिस्कस करेंगे। एक होता है रिव्यू। ऑडिट में हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डिटेल में एग्जामिनेशन करते हैं, लेकिन 100% फिर भी नहीं करते, डिटेल में करते हैं। लेट्स सपोज 30%, 40% जो टोटल डाटा होता है उसकी हम क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं। एक होता है रिव्यू, चैप्टर 15 आपके इसके ऊपर है। रिव्यू में हम जस्ट क्या करते हैं, चीजों को सरसरी देखते हैं, रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, प्रायर ईयर से कंपेयर करते हैं, उससे हमारे पास क्या आ जाती हैं, हम पे एनालाइज, हम पे ये अपनी जजमेंट भी बताते हैं कि जनाब ये रेशियोज जो हैं ये एक्सेप्टेबल हैं, ये वेरिएंसेस आ रहे हैं, एक्सेप्टेबल हैं, तो स्टेटमेंट्स ठीक बनी हुई हैं। अब हमारे पास लेवल ऑफ एश्योरेंस क्या क्या है, टाइप्स ऑफ एश्योरेंस क्या क्या है। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास एश्योरेंस की दो टाइप्स हैं। अब पहले पढ़ते हैं, द डिग्री ऑफ एश्योरेंस दैट कैन बी प्रोवाइडेड अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल ऑफ ए कंपनी विल डिपेंड्स। जो हम एश्योरेंस दे रहे हैं वो डिपेंड करती है, ठीक है ना, कि वो कंपनी की क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, क्या आप उन पर रिलाय कर सकते हैं, किस लेवल तक रिलाय कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है द अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म इन कैरिंग आउट द एश्योरेंस प्रोसेस। हमने क्या देनी है, एक रिपोर्ट देनी है, हमें एक शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया, हमने क्या देनी है, उस पर रिपोर्ट देनी है। हम क्या करेंगे, काम करेंगे, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेंगे उनसे, हम उनसे ट्रायल बैलेंस लेंगे, हम उनसे लेजर्स लेंगे, हम उनसे डबल एंट्रीज भी लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं ट्रायल बैलेंस से, ट्रायल बैलेंस बनता है लेजर से, और लेजर्स कहाँ से बनते हैं, जर्नल एंट्रीज बनती हैं। जर्नल एंट्रीज के पास क्या बनते हैं, लेजर्स बनते हैं। और जर्नल एंट्रीज हम कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इनवॉइसेस देकर, शेयर इनवॉइस देकर, परचेज इनवॉइस देकर। हम सारा डाटा कंपनी से लेंगे, हम कंपनी से डाटा लेकर क्या करेंगे, उस पर काम करेंगे। कौन सा काम करेंगे, चैप्टर नंबर 4 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक सारा कुछ यही लिखा हुआ है कि ऑडिटर ने कैसे काम करना है। और उस काम से हमें जो रिजल्ट हमने आइडेंटिफाई किए हैं, हम पे जो हम जिसकी बेस पर अपना ओपिनियन बनाएंगे, ये भी डिपेंड करता है कि हम अपना ओपिनियन कैसे देंगे। अब हमारे पास जो एश्योरेंस की टाइप्स हैं वो दो हैं। एक है रीजनेबल एश्योरेंस, या तो ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा होगा या ऑडिटर लिमिटेड एश्योरेंस दे रहा होगा। इन दोनों में से किसी एक में उसकी रिपोर्ट फॉल कर रही होगी,
आपने रिपोर्ट में से आइडेंटिफाई कैसे करना है कि रीजनेबल एश्योरेंस है कि लिमिटेड एश्योरेंस है, ये हम चैप्टर 14 एंड 15 में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जस्ट हम इनकी बेसिक डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। आपने ये दोनों डेफिनेशन याद करनी है, रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है एंड लिमिटेड एश्योरेंस क्या होती है। ये रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है? ए हाई बट नॉट एब्सोल्यूट level of assurance provided by the practitioner's conclusion expressed in positive form। भी आपको मैंने थोड़ी देर पहले एक टर्म यूज की थी कि हम ऑडिट के दौरान डिटेल टेस्टिंग कर रहे होते हैं लेकिन 100% नहीं कर रहे होते। इसलिए कहा था क्योंकि अब मुझे आगे चल के मैंने आपको रीजनेबल एश्योरेंस समझाना था। ऑडिट में हमारे पास टाइम कम होता है और फीस भी कम होती है। अगर हम अपने मॉनेटरी टर्म में देखो, मैं एज ए पार्टनर, इसलिए मैं एक कंपनी के अगर पूरे साल के बिलियंस का रेवेन्यू है तो मैं सारे का सारा टेस्ट नहीं कर सकता। तो मैं क्या करता हूँ, उसमें सैंपलिंग बेसिस पे क्या करता हूँ, उसका ऑफिशियल एग्जामिनेशन करता हूँ, उसको ऑडिट करता हूँ। तो इसलिए मैं उसको एब्सोल्यूट 100% गारंटी के साथ नहीं कर सकता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं। मैं यहाँ पर क्या दूंगा? हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस दूंगा, रीजनेबल एश्योरेंस। जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिट होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, उसमें ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस देता है। क्या कहता है वो पॉजिटिव फॉर्म में? इन आवर ओपिनियन द अकाउंट्स आर ट्रू एंड फेयर व्यू। यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म में कह रहा है कि जनाब हमारे ओपिनियन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बनी हुई हैं। जो लीगल रिक्वायरमेंट है ऑडिट की, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस। नेक्स्ट जो आपके पास है वो दूसरी टाइप क्या है? लिमिटेड एश्योरेंस। ए मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय द प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर क्या है? ऑडिटर, जो इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी जिसको हायर की गई है एश्योरेंस फर्म, बाय द प्रैक्टिशनर्स कंक्लूजन एक्सप्रेस्ड इन नेगेटिव फॉर्म। इसमें भी हम यही कह रहे होंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं, लेकिन जो हमारा कहने का स्टाइल होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। अब देखते हैं क्या स्टाइल होगा। बेस्ड ऑन आवर रिव्यू, मतलब रिव्यू के केस में हम क्या देते हैं? लिमिटेड एश्योरेंस देते हैं। ऑडिट के केस में हम देते हैं रीजनेबल एश्योरेंस, एंड रिव्यू के केस में हम क्या देते हैं? लिमिटेड एश्योरेंस देते हैं। बेस्ड ऑन आवर रिव्यू, nothing has come to our attention that causes us to believe that the financial statements do not give true and fair view। यहाँ पे हम यही कह रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं, लेकिन यहाँ पर हम नेगेटिव टर्मिनोलॉजी में बता रहे हैं। तो जो बंदा उस रिपोर्ट को पढ़ेगा तो वो समझ आएगा कि यहाँ पर ऑडिटर ने एक रिव्यू किया है, क्विक ओवरव्यू लिया है अकाउंट्स का और क्या दे दिया? रिपोर्ट दे दी। ठीक है ना? यहाँ पर नॉर्मली रिव्यू हम किस देश में दे रहे होते हैं? जैसे कि अगर एक कंपनी बैंक के पास गई है कि जनाब हमें ना लोन दें, तो बैंक कहता है कि जनाब हम आपको लोन तभी देंगे जब आप किसी ऑडिट फर्म का साथ रिव्यू रिपोर्ट लगा कर लेकर आएंगे। तो फॉर्म हमारे पास आती है, हम वो कहते हैं जनाब हमें ये रिव्यू रिपोर्ट और रिव्यू करवाना है आपसे अपने अकाउंट्स का, क्वार्टरली अकाउंट्स का, सेमी एनुअली अकाउंट्स का। फिर हम क्या करेंगे? उनके रेशियोज कैलकुलेट करेंगे जो आपने FY1 में पढ़ी हैं, जिससे आपके रिलेशन आपस में आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि जनाब ये जो वेरिएशन आ रही है क्या ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं एक्सेप्टेबल। उस वजह से हम क्या देते हैं? लिमिटेड एश्योरेंस की एक रिव्यू ऑफ रिपोर्ट इशू कर देते हैं। चैप्टर 15 में हम क्या करेंगे? इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ये आपकी डेफिनेशन तो आपने याद करनी है। जी, ये आगे है कि एश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय ऑडिट। आपको बता चुका हूँ कि जो ऑडिट होता है वो आपको क्या देता है? रीजनेबल एश्योरेंस देता है। जो रिव्यू होता है वो आपको देता है एश्योरेंस, लिमिटेड एश्योरेंस देता है। ये आपने जस्ट पढ़ लेनी है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं लिखी हुई जो मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करनी पड़े। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपका इस दफा स्प्रिंग और सॉरी ऑटम 20 में ये पॉइंट टेस्ट भी हो चुका है। ये आई थिंक 4 के 5 मार्क्स का ये आपको पॉइंट आया था कि एश्योरेंस जो एंगेजमेंट होती है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, उन्होंने पूछे हुए। एश्योरेंस एंगेजमेंट हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, सादा सी डेफिनेशन कि ऐसी एंगेजमेंट जिसमें एक पार्टी एश्योरेंस टीम फर्म को अपॉइंट करती है और उसे कहती है कि जनाब आप आएं और एक इंफॉर्मेशन को ऑडिट करें जो कि डायरेक्टर्स ने बनाई होती है।
यहाँ पर आप देखो आपकी जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, वो क्या करते हैं यहाँ पर देखते हैं। एन एंगेजमेंट इन विच ए प्रैक्टिशनर, मतलब क्या हो गया, ऑडिटर, एम्स टू ऑब्टेन, अब उसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कि उसने ओपिनियन देना है। ज़ाहिर सी बात, जब भी आप किसी चीज के बारे में ओपिनियन देते हैं तो उस ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए आपके पास कोई एविडेंस होना चाहिए। हाँ, कि जिसके बारे में आप ओपिनियन दे रहे हैं, अगर वो बाद में आपके अगेंस्ट कोई केस कर दे तो आप कहें जनाब मेरे पास ये एविडेंस है, मेरा जो ओपिनियन है वो इस एविडेंस पर क्या कर रहा है, बेस कर रहा है। ठीक है ना? इसीलिए जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के अंदर जो एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है, आपने वो चीज अंडरस्टैंड करनी है। An engagement in which a practitioner auditor aims to obtain sufficient appropriate evidence। ऑडिटर का जो एम है उसने क्या करना है कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करना है, ताकि उसकी बेस पर वो एक ओपिनियन दे सके, एक अश्योरेंस रिपोर्ट इशू कर सके, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस ए कंक्लूजन designed to enhance the degree of confidence of the intended users। हमने यहाँ पर पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, एश्योरेंस रिपोर्ट के थ्रू क्या करते हैं, इंटेंडेड यूजर्स को हम क्या करते हैं, उनका जो रिलायंस है, उनका जो क्रेडिबिलिटी है, उनका जो कॉन्फिडेंस है, हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। यूजर्स अदर देन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन सी है, जो पार्टी उस इंफॉर्मेशन को बना रही है। जैसे कि हमारे केस में कौन है, डायरेक्टर्स को हम क्या बना रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। अबाउट द सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन, मतलब जो जिस चीज का हमने जिसके ऊपर हमने ओपिनियन देना है, प्रैक्टिशनर है, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट मैटर। ये हमारे पास क्या है, एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के अंदर उन्होंने कहा है कि एक एश्योरेंस एंगेजमेंट तब एश्योरेंस एंगेजमेंट होगी, मतलब एक ऑडिटर तब किसी असाइनमेंट पर रिपोर्ट देगा अगर उस एश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर, उस असाइनमेंट के अंदर, उस एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये 5 एलिमेंट्स होंगे। तो ये एश्योरेंस एंगेजमेंट के 5 एलिमेंट्स हैं। एन एश्योरेंस एंगेजमेंट परफॉर्म्ड बाय ए practitioner will consist of the following 5 elements। पहला है कि थ्री पार्टी रिलेशनशिप, जिसमें क्या चीज है, एक प्रैक्टिशनर है, थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट ऑडिटर, जो क्या कर रहा है, द इंडिविजुअल प्रोवाइडिंग द प्रोफेशनल सर्विसेज that will review the subject matter and obtain sufficient appropriate evidence to express an opinion। ठीक है, हमारा क्या होता है, प्रैक्टिशनर होता है। सेकंड इसमें पार्टी कौन सी है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, वो पार्टी जो सब्जेक्ट मैटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारे केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, सब्जेक्ट मैटर है, उनके रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है, डायरेक्टर्स हैं। ये आप चैप्टर 27 के अंदर आपकी कंपनी लॉ में आप पढ़कर आए होंगे। इंटेंडेड यूजर्स, यूजर्स आपके पास बहुत तरह के होते हैं, आपने बीएमबीएस में भी पढ़े होंगे, आपने अकाउंटिंग में भी पढ़े होंगे। स्टेक होल्डर्स टर्म होती हैं, शेयर होल्डर्स, बैंकर्स, लेंडर्स, जो आपके कस्टमर्स, सप्लायर्स, आपके सारे क्या हैं, यूजर्स हैं। लेकिन जो आपके मेजर यूजर्स हैं वो आपके शेयर होल्डर्स हैं। तो यहाँ पर जो कवर हो रहे हैं, जो थ्री पार्टी रिलेशनशिप है, उसमें आपके क्या होती है, प्रैक्टिशनर होता है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी होती है, इंटेंडेड यूजर होता है। जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, सब्जेक्ट मैटर है। मतलब ये है कि वहां पर कोई स्पेसिफाइड सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, जिसको क्या करना है, ऑडिटर ने चेक करना है, जिसके ऊपर उसने चेक करके एग्जामिन करके सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस लेना है और अपना जो ओपिनियन क्या करना है उसने एक्सप्रेस करना है। दिस इज द डाटा सच एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स that have been prepared by the responsible party for the practitioner to evaluate। यहाँ पर हमारे पास क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। नेक्स्ट है सूटेबल क्राइटेरिया। जी, यहाँ पर हमारे पास आता है कि आपको पता हो कि जो चीज आप एग्जामिन करने जा रहे हैं, आपने क्यों एग्जामिन करनी, वो किस तरह बनी हुई है, आपने उसमें एग्जामिन क्या चीज करनी है। ठीक है ना? अगर मैं चला जाता हूँ कि जनाब मुझे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाएं, उसमें मैं क्या एग्जामिन करूंगा, उसमें क्या चीज एग्जामिन करनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने चाहिए, किसके ऊपर बननी चाहिए? IFRS के अकॉर्डिंग बननी चाहिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बननी चाहिए। तो आपने वो एक सूटेबल क्राइटेरिया जो आपने क्या करना है, चेक करना है। दिस कैन बी थॉट ऑफ एज द रूल्स अगेंस्ट द against which subject matter is evaluated in order to reach an opinion। हम चेक करेंगे क्या इन्वेंट्री IS2 के अकॉर्डिंग उन्होंने इवेल्युएट की है, मतलब लोअर ऑफ एन और वी और कॉस्ट। क्या उन्होंने अपने फिक्स एसेट्स पर इम्पेयरमेंट का टेस्ट किया है कोविड-19 की वजह से? क्या उन्होंने अपने एसेट्स को इम्पेयर किया है कि नहीं किया? एंड सिमिलरली आपका IFRS 9 की अमोर्टाइजेशन पर उन्होंने लेकर जा रहे हैं या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पर लेकर जा रहे हैं, क्या प्रॉपर डिस्क्लोजर्स दिए हैं? तो ये हमने IFRS के अकॉर्डिंग क्या करना है, सूटेबल क्राइटेरिया जिसके आगे हमने क्या करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट करना होता है। फिर है एविडेंस। ऑडिटर ने क्योंकि ओपिनियन देता है कि ओपिनियन को बेस पर ओपिनियन के लिए बेस बनाने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। Information used by the practitioner in arriving at the conclusion on which their opinion is based। ये हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस कौन सा होता है, चैप्टर 1 में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। फिर ऑडिटर क्या करता है, एक अश्योरेंस रिपोर्ट देता है, ऑडिट रिपोर्ट देता है, रिव्यू रिपोर्ट देता है, जिसमें वो अपना ओपिनियन देता है कि जनाब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैंने एग्जामिन किए हैं आपके कहने पर, आपके अपॉइंट करने पर, वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं या वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है। अगर कोई इशू हो, इसमें कोई मसले मसाइल हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर मेंशन था, अगर नहीं मेंशन था तो आपको दोबारा शो करा देता हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। फील फ्री टू डिस्कस योर एनी प्रॉब्लम। चलो बाकी जो हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।